दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम घर का प्लास्टर मजबूत से मजबूत क्वालिटी का बना सकते हैं। इतना मजबूत कि जिसके अंदर अगर आप कील भी ठोकते हैं तो वो जल्दी आपकी दीवार के अंदर ना घुस पाए। इतना मजबूत क्वालिटी का अगर आप प्लास्टर चाहते हो तो इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट की तरफ आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपका प्लास्टर वो न सिर्फ मजबूत बनेगा बल्कि सालों साल तक चलेगा और आपके घर का प्रोटेक्शन वो करता रहेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और तब जाके आपका प्लास्टर वो मजबूत हो पाएगा। कुछ रेगुलर चीजें होती है जिनके तरफ खास करके जब आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपका घर का प्लास्टर वो मजबूत क्वालिटी का बनता है। पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 10,000 लाइक। वैसे तो प्लास्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइम प्लास्टर, सीमेंट प्लास्टर, जिप्सम प्लास्टर और तो स्पंज प्लास्टर, डब्बा प्लास्टर, डबल कोट, सिंगल कोट, इस तरह के बहुत सारे प्लास्टर के टाइप्स होते हैं। अब जब हम बात करते हैं सीमेंट प्लास्टर की, अब हम जानते हैं कि प्लास्टर करते समय आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो कोई भी आपकी दीवार होती है वो अलाइन होनी चाहिए, यानी कि वो जितनी सपाट और सीधी अगर वो आड़ी टेढ़ी है, आगे पीछे है, तो ऐसे वक्त में आपको प्लास्टर के मिस्त्री को ज्यादा माल देना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जब ज्यादा माल आ जाता है तो वो उतने ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाता। बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि जितना मोटा प्लास्टर होगा उतना अच्छा होता है। ऐसा नहीं है। प्रमाण से ज्यादा अगर कोई भी चीज बनती है तो वो हानिकारक ही होती है। जितना आपका प्लास्टर का थिकनेस कम से कम रहेगा उतना आपके दीवार के लिए अच्छी बात होती है। बहुत ज्यादा मोटा अगर आप प्लास्टर करते जाते हैं तो वो ग्रिप इतनी ज्यादा नहीं पकड़ पाता, आगे चल के वो कोलैप्स हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, आपने अक्सर देखा होगा कि कॉलम्स और जहां पर दीवारें आती है वहां पर आपने क्रैक्स देखे होंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज कर लेनी कि वहां पर आपको चिकन मेश का इस्तेमाल कर लेना है। चिकन मेश का इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो दीवार है उसके ऊपर जो क्रैक्स आते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी गलती लोग कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा सीमेंट अगर हम इस्तेमाल कर देंगे प्रोपोर्शन से ज्यादा तो उससे हमारे प्लास्टर की मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप चाय बना रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट आने के लिए आप जब बहुत ही ज्यादा चाय पाउडर डालते हैं तो आपको पता है कि उसका टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होता है आपके सीमेंट के साथ। ज्यादा प्रमाण में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको दीवारों के ऊपर बहुत ही जल्दी आपको क्रैक दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा अगर आप रिच मिक्स बनाते हैं तो इसकी वजह से आपको प्लास्टर के ऊपर क्रैक्स दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दीवार की तराई की, तो बहुत से लोग जब प्लास्टर हो जाता है उसके बाद बहुत दिन तक पानी मारते हैं। पर कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि प्लास्टर शुरू करने से पहले भी दीवार को पानी देना होता है। प्लास्टर करने से एक दिन पहले पानी देते हैं तो दीवारों की जो ईंटें होती है वो अच्छे से पानी पी पाती है, जिस वजह से आगे चल के जब आप प्लास्टर करते हो तो उस प्लास्टर का पानी आपकी दीवारों में जो ईंटें होती है वो खींचेगी नहीं, जिस वजह से आपका प्लास्टर वो अच्छे क्वालिटी का बनेगा और उसके ऊपर जल्दी क्रैक वो विजिबल नहीं होंगे। आपको जब भी आप अपने घर का प्लास्टर कर रहे हो तो आपको टाकाई यानी कि टाचा, जिसे कि हैकिंग भी इंग्लिश में कहा जाता है, इस चीज की तरफ ध्यान देना है। एक तो आपका जहां पर आपके आरसीसी मेंबर आते हैं वहां पर आप प्लास्टर की ग्रिप के लिए आपको टाकाई की जरूरत पड़ती है। और जब भी आप प्लास्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो डायरेक्ट प्लास्टर मत कीजिए। पहले जब आप टाचा मार लेते हैं उसके बाद सीमेंट पानी आपको कॉलम को दे देना है। तो ये चीज आ जाती है दोस्तों, जिससे कि आपका प्लास्टर आपने देखा हो अक्सर जहां पर आरसीसी मेंबर होते हैं वहां पर प्लास्टर वो गिर जाता है। तो इसका मेनली रीजन ये हो जाता है कि सही से उसे टकाई नहीं की होती है या फिर कुछ जगह पे टकाई ही नहीं करते। और दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि उसे पहले सीमेंट पानी नहीं देते। उसके बाद में आप जो केमिकल्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप रेक्रॉन फाइबर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ केमिकल कंपाउंड आते हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है क्यूरिंग के रिलेटेड। अब अगर आप अच्छे क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, सैंड इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अगर आप उस प्लास्टर को पानी सही से नहीं देते तो उस प्लास्टर की जो ताकत है वो कम हो जाती है। आपको कम से कम 7 से लेकर 8 दिन तक प्लास्टर को पानी देना है, जिससे कि उसकी मजबूती बनी रहे। अगला पॉइंट आता है वो है सीमेंट के रिलेटेड। जब भी आप सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 से 3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, सीमेंट में लम्प्स नहीं होने चाहिए, यानी कि इस तरह की गांठें नहीं होनी चाहिए। और तो और दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि आपका सीमेंट वो 90 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना सीमेंट पुराना होता जाएगा उतना वो अपनी ताकत वो खोता जाता है। इस वजह से जितना हो सके उतना फ्रेश सीमेंट का इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है सीमेंट के रिलेटेड कि आप सीमेंट के लिए अगर पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वक्त में प्लास्टर करने के बाद कुछ दिनों बाद जो आपको क्रैक्स दिखाई देते हैं वो आपको इतने ज्यादा नहीं दिखाई देते। और दोस्तों यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा क्रैक के रिगार्डिंग। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमने सभी चीजें अच्छी से इस्तेमाल की, परंतु हमारे घर में क्रैक्स क्यों आए हैं। अगर आपके यहाँ पर हेयर लाइन्स यानी कि बालों के जितने छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं तो ये आम बात होती है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पर थोड़ी बहुत दीवारों में क्रैक्स दिखना आम बात होती है।
अगर बहुत ज्यादा बड़े क्रैक है तो बात अलग होती है। अब अगले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि आ जाता है सैंड के रिलेटेड। अब सैंड के रिलेटेड लोगों के दिमाग में यही गलत फहमी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग जो है रिवर सैंड का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कितनी भी मिट्टी भरी सैंड हो पर हम रिवर सैंड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। जितना ज्यादा मिट्टी का प्रमाण आपके सैंड में होगा उतना ही उसका बॉन्डिंग सीमेंट के साथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिस वजह से अल्टीमेट आपका जो प्लास्टर है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आज की सिचुएशन में रिवर सैंड के अलावा आपके सामने वॉश सैंड जैसा विकल्प अवेलेबल होता है। आगे ये जो वीडियो में आप प्लास्टर देख रहे हो ये डायरेक्टली वॉश सैंड से प्लास्टर किया गया है। इसका फायदा ये होता है कि एक तो आपको रेती को छानने की जरूरत नहीं पड़ती, और तो और ये सैंड धुली हुई होने की वजह से इसमें इंप्योरिटीज का प्रमाण ना के बराबर होता है। तो ये एडवांटेज आ जाता है आपके वॉश सैंड का। और यहाँ पर आपको इस चीज की तरफ भी ध्यान देना है कि वॉश सैंड के नाम पर लोग जो है वो डस्ट खिला देते हैं। वो डस्ट यानी कि जो पाउडर होती है उसका इस्तेमाल आपको प्लास्टर के लिए नहीं करना है। अब अगले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, जो कि आ जाता है आपके प्लास्टर के थिकनेस और रेशो के रिलेटेड। जब भी आप अपने घर का प्लास्टर करते हो ऐसे वक्त में उसके टाइप पे डिपेंड होता है कि उसकी थिकनेस कितनी आएगी, उसका रेशो क्या होगा और वो कौन सी जगह पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान के चलेंगे, अगर आपका प्लास्टर सिंगल कोट है, अगर आपका एक्सटर्नल प्लास्टर है वहां पर, तो आपके प्लास्टर की थिकनेस आ जाती है 15 से लेके 20 mm तक। और अगर आपका डबल कोट प्लास्टर है जिसकी थिकनेस आ जाती है 20 mm से लेके 25 mm तक। और जो आपका सीलिंग प्लास्टर होता है वहां पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि 6 mm से ज्यादा जो है आपकी प्लास्टर की थिकनेस नहीं होनी चाहिए। अगर 6 mm से ज्यादा अगर आप अपने प्लास्टर की थिकनेस लेते हैं, ऐसे वक्त में आपका प्लास्टर जो है ऊपर से गिरने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम बात करते हैं रेशो की, तो सीलिंग के लिए आपको जो है 1:4 का प्रोपोर्शन लेना है। और अगर आपका रेगुलर प्लास्टर है तो वहां पर आप जो है 1:5 या फिर 1:6 के तरफ जा सकते हो। यहाँ पर 1 इज सीमेंट और 6 इज सैंड। तो दोस्तों इन टिप्स का अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपका घर का प्लास्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और अच्छे क्वालिटी का बनेगा, जिसे कि सालों साल तक चलेगा, जो कि आपके घर का प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से कर पाएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।